एक बार एक ठग जिसका नाम मुरारी लाल था, शहर से लोगों को ठग कर अपने गांव लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी घोड़ा गाड़ी में रखे एक बोरे में भरा हुआ था। वह बहुत ही प्रसन्न था। तभी उसकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति भी एक ठग था। उसका नाम नगदी लाल था। वह मुरारी लाल ठग के ही गांव का था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। उसको देखते ही मुरारी लाल मन ही मन घबराया और सोचने लगा कि अरे ये तो नगदी लाल ही मालूम पड़ता है। अगर इसे मेरी दौलत की भनक पड़ गई तो यह जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। उधर नगदी लाल भी उसे पहचान चुका था और वह भी कुछ सोच रहा था कि ये तो मुरारी लाल है, लगता है शहर से काफी तगड़ा हाथ मारकर आ रहा है। दोनों एक दूसरे के निकट पहुंचने पर नगदी लाल बोला, अरे भाई मुरारी लाल, कहाँ से आ रहे हो? लगता है शहर से इस बार काफी तगड़ा हाथ मार कर लाए हो। उसकी बात सुनकर मुरारी लाल को मन ही मन में बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन वह गुस्सा दिखाए बिना बहुत ही उदास स्वर में बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कब का छोड़ चुका हूं। आजकल मैंने गले का छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लिया हूँ। बस भाई किसी तरह गुजारा कर रहा हूं। मुरारी लाल की बात सुनकर नगदी लाल मन ही मन मुस्कुराया। फिर उससे सहानुभूति जताते हुए बोला, शायद अनाज को शहर की मंडी में ले जाने के लिए तुमने यह मरियल सी घोड़ा गाड़ी खरीदी है। इस पर मुरारी लाल ने कहा, हाँ भाई, लेकिन आज तो इस मरियल घोड़ा गाड़ी की तरह ही मेरी किस्मत भी खोटी निकली। अनाज की एक ही बोरी लेकर शहर गया था और वह भी नहीं बिकी। नगदी लाल ने कहा, अरे भाई, व्यापार में तो मंदा गर्म चलता रहता है, लेकिन यह व्यापार तुमने अच्छा शुरू किया। मैं भी ठगी छोड़कर यही गले का व्यापार करने की सोच रहा हूं, लेकिन तजुर्बा नहीं है, इसीलिए चाहता हूं कि तुमसे सलाह ले लूं। मुरारी लाल ने इस पर कहा, जरूर जरूर, जब चाहे मेरे घर आ जाना। नगदी लाल बोला, ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूं, वापस लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। फिर दोनों ने आपस में विदा ली और मुरारी लाल ने अपनी घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद नगदी लाल पलटा और मन ही मन में बुदबुदाया, मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी हुई बोरी को अनाज की बोरी बता रहा है। मैंने भी इसे दो का पहाड़ा नहीं पढ़ाया, तो मेरा नाम नगदी लाल नहीं। मन ही मन उसने एक योजना बनाई। वह मुरारी लाल से आगे निकलने के लिए एक कच्चे रास्ते पर दौड़ा। उसने अपने कंधे पर लटकी हुई पोटली को खोला, उसमें से एक चमचमाती जूती निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। फिर वह पुणे तेजी के साथ कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। काफी दूर निकलने के बाद वह पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। उसके बाद वह नजदीक की झाड़ियों में जा छिपा। वह मन ही मन अपनी योजना के बारे में सोच रहा था। मुरारी लाल अपनी मरियल घोड़ा गाड़ी से यहां से पहले वाली जूती तक पहुंचने में सड़क से लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। वह समय की बचत और लालच में वह जरूर पैदल ही जाएगा और मैं इतनी देर में उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मुरारी लाल पहले वाली जूती के पास पहुंचा तो उसे देखता ही रहा। तुरंत घोड़ा गाड़ी से उतरकर उसने जूती उठाई और दूसरी जूती के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। लेकिन जब उसे दूसरी जूती आसपास कहीं दिखाई नहीं दी तो वह जूती को वहीं पर छोड़कर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ गया। लगभग 1 मील आगे बढ़ने पर उसे सड़क के बीचों बीच दूसरी जूती भी चमकती हुई दिखाई दी। उसे देखने के बाद वह मन ही मन सोचने लगा, अरे यह तो पहले वाली जूती की जोड़ीदार मालूम पड़ती है। मैं भी कितना मूर्ख हूं। यदि वह जूती भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती और सुंदर जूती का जोड़ा होता। लेकिन मैं इस मरियल घोड़ा गाड़ी पर पहले वाली जूती को लेने जाता हूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और हो सकता है इसी बीच उस जूती को कोई और उठा ले जाए। यदि मैं कच्चे मार्ग से दौड़कर जाऊं तो उस स्थान पर पहुंचने में मुझे केवल 10 मिनट ही लगेंगे। दिमाग में यह विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाहों से इधर उधर देखा। उसे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने घोड़ा गाड़ी को सड़क के किनारे थोड़ा अंदर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया
और पीछे की जूती लाने के लिए कच्चे मार्ग पर दौड़ पड़ा। मुरारी लाल के वहां से जाते ही नगदी लाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी हुई बोरी को अपने कंधों पर लाद कर सरपट अपने घर दौड़ गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर जल्दी से अपनी पत्नी से बोला, अब तुम जल्दी से सारे धन को भूसे के ढेर में छिपा दो। मैं बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूं। मुरारी लाल, आए तो कह देना कि शहर गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। पत्नी ने सब कुछ समझकर कहा, ठीक है, तुम किसी बात की चिंता न करो, मैं सब संभाल लूंगी। उधर जब मुरारी लाल जूती को लेकर वापस लौटा तो घोड़ा गाड़ी में नोटों से भरी हुई बोरी को गायब देखकर उसे बेहोशी आने लगी, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को संभाला। उसे समझते देर न लगी कि यह सारी कारस्तानी उस ठग नगदी लाल की ही होगी। फिर वह घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर नगदी लाल के घर की ओर चल पड़ा। काफी देर बाद शाम को वह नगदी लाल के घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने नगदी लाल के बारे में उसकी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही जवाब दिया जो नगदी लाल ने उसे समझाया था। मुरारी लाल को समझते देर न लगी कि नगदी लाल की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। मन ही मन में वह विचार करने लगा, यह औरत तो साफ झूठ बोल रही है, जरूर वह कहीं छिप गया है। खैर, कब तक छिपेगा, मैं भी पता लगा ही लूंगा। मैं भी उसे 4 का पहाड़ा ना पढ़ाया तो मेरा नाम मुरारी लाल नहीं। यही सोचता हुआ मुरारी लाल मन मसोस कर घर वापस चला गया। उसके बाद मुरारी लाल रोज सवेरे नगदी लाल के घर जाता। उसकी पत्नी से नगदी लाल के विषय में पूछता, पर हमेशा उसे एक ही जवाब मिलता, अभी तो वह लौटे नहीं हैं। भैया और मुरारी लाल निराश होकर वापस लौट जाता। कुछ दिन बीतने के बाद मुरारी लाल ने नगदी लाल की पत्नी पर नजर रखने की ठान ली। उसने एक दिन देखा कि नगदी लाल की पत्नी हाथ में एक पोटली लेकर कहीं पर जा रही है। मुरारी लाल उसका पीछा करने लगा। मुरारी लाल ने देखा कि वह एक बाग के अंदर प्रवेश कर गई और कुएं की ओर बढ़ने लगी। मुरारी लाल ध्यान से उसे देखने लगा। उसने देखा कि नगदी लाल की पत्नी ने अपनी पोटली को एक रस्सी के सहारे से कुएं में लटका दिया। मुरारी लाल समझ गया कि नगदी लाल उस कुएं में है। उसकी पत्नी उसके लिए पोटली में भोजन लेकर जाती है। यह सब देखकर मुरारी लाल वापस चला गया। अगले दिन वह योजना बनाकर स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में नगदी लाल की पत्नी के आने से पहले ही कुएं पर पहुंच गया। फिर उसने भी पोटली को रस्सी के सहारे लटका दिया और नगदी लाल की पत्नी की आवाज निकालते हुए बोला, रोटियां ले लो जी। अब क्योंकि वह एक ठग था तो उसके लिए दूसरों की आवाज निकालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। नगदी लाल ने तुरंत पोटली रस्सी से खोल ली, किंतु पोटली में सूखी रोटियां देखकर वह गुस्से से चीख उठा, अरे कमबख्त, आज ये सूखी रोटियां लेकर क्यों आई है? क्या घर में घी का अकाल पड़ गया है? मुरारी लाल ने तुरंत उसी आवाज में कहा, घी का अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन पैसों का अकाल जरूर पड़ गया है। घर में घी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी रोटियां लाई हूँ। नगदी लाल हैरान होकर बोला, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है? अरे भगवान, कहीं तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैं इतना सारा धन कमा कर लाया था उसका क्या हुआ? कि उस नोटों की बोरी को आग लगा दी? नोटों की बात सुनकर मुरारी लाल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए उसने उसी आवाज में कहा, लेकिन मैं तो भूल गई हूँ कि तुमने वह धन कहाँ पर छुपाया है। तब नगदी लाल ने कहा, अरे भगवान, मेरे कहने पर ही तो तूने उसे भूसे के ढेर में छुपाया था। मुरारी लाल प्रसन्नता से बोला, वह हो, अब याद आया, सच में मैं तो उस बोरे के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कल से तुम्हारे लिए घी में छुपड़ी हुई रोटी लेकर आया करूंगी। यह कहकर मुरारी लाल वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद नगदी लाल की पत्नी आई और रस्सी लटकाकर रोटियां लेने के को आवाज देने लगी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भीतर छिपा हुआ नगदी लाल चौंक पड़ा और बोला, अरे भगवान, आज वास्तव में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अभी तो तूने मुझे रोटियां दी हैं, अब दोबारा क्यों ले आई? पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहते हो जी? मैं तो पहली बार ही रोटियां लेकर आई हूँ। अगले ही क्षण एक विचार आते ही नगदी लाल ने कहा, जल्दी से मुझे बाहर निकाल। नगदी लाल की पत्नी ने रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नगदी लाल घर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसकी पत्नी ने पूछा,
अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? नगदी लाल ने कहा। बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चलिए आप। मुझे लगता है सब गुड़ गोबर हो गया। घर पहुंचते ही सचमुच नगदी लाल ने अपना माथा पीट लिया। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, हाय, नोटों की बोरी कहाँ गई? तब नगदी लाल बोल पड़ा, अरे गई नहीं, बल्कि वह मुरारी का बच्चा हमें चकमा देकर ले गया। अफसोस तो ये है कि मैंने अपने भी कुछ पैसे उसमें रख दिए थे, वह भी चले गए, और साथ ही साथ मेरी कीमती जूतियां भी इसी चक्कर में चली गईं। और इस तरह से एक ठग ने दूसरे ठग से अपना बदला ले लिया।